नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज फिर से आप देखिए कि मैं शिकायत कर रहा हूं, शिकायत का लेटर दे रहा हूं, बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ITI उत्तर प्रदेश में गा और घा में 438 पदों पर देखिए कैसे अवैध नियुक्तियां हुई हैं और फर्जीवाड़ा हुआ है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो है तो शिकायत किया है। फिर यहाँ पर मैं आज अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि देखिए, शिकायतकर्ता ने जब मेरे को शिकायत दिया तो मैंने उसको जांचा, उसको देखा, उसको परखा, बात किया, तब मेरे को पता चला कि नहीं, इसमें गड़बड़ी तो है भाई साहब। जब गड़बड़ी में मैंने देखा कि गड़बड़ी है, लखीमपुर खीरी में जो है तो 3 सूचित पद हैं और उसके संक्षेप में 13 नियुक्तियाँ किया गई। बरेली में बिना पद के ही जो है तो 13 नियुक्ति की गई। प्रयागराज में 1 पद था और 3 नियुक्ति की गई। मथुरा में 2 पद था, 4 नियुक्तियाँ की गई। मिर्ज़ापुर में 2 पद था, 3 नियुक्तियाँ की गई हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते चला जा रहा हूँ कि आप सामने देख रहे होंगे। इसमें भाई साहब ने पूरा मेरे को PDF भेजी है, फाइल भेजी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें उतना टाइम लगाया जाए। अधिकारियों को भाई साहब जितने समझ में आता है उतनी चीज़ देखें। हमको भी लगता है क्यों टाइम बर्बाद करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भेज दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैंने भेज दिया है और शिकायत भी कर रहा हूँ। और यहाँ अधिकारियों से फिर कह रहा हूँ कि देखिए भाई साहब, आप हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं कि सर आप एक तरफा हो जाते हैं, आप ये शासन से क्यों नहीं पूछते। आप इनका फ़ोन नंबर ले लीजिए, राजेंद्र प्रसाद का ले लीजिए, मणिपाल का ले लीजिए, अभिषेक सिंह का ले लीजिए, ये प्रिंसिपल का ले लीजिए, ये JD का ले लीजिए, इसके पीछे ये है, फलाना है, ठिकाना है। भैया ये ITI टॉक शो है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी भी मुद्दे को यहाँ तक ले जाएं या कुछ करें। साफ साफ बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कोई भी मुद्दा इंस्ट्रक्टर से लेकर के स्टूडेंट के बीच का आता है हमारे पास, तो मैं तो पूछूंगा। और फिर मैंने देखा कि इस पर जांच अधिकारी बैठे, बहुत सारे लोग बैठे, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है। कोई आदमी सिस्टम से बड़ा कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इस तरह से भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। और वहाँ की सरकार, वहाँ के मंत्री, वहाँ के CS, वहाँ के PS, वहाँ के डायरेक्टर और वहाँ के 2-2 डिप्टी डायरेक्टर जो असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हैं, तो वो बताएं, उनकी जवाबदारी है, बाकी किसी की जवाबदारी थोड़ी है। या तो फिर इन सब से मिले जुले हो। भाई एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर बिना मिले जुले कुछ चीज़ें होती नहीं हैं तो इसमें गंभीर अपराध है, गंभीर भ्रष्टाचार है। देखिए, नियुक्ति वाला मामला है, अब तक में जांच हो जानी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हो रही है, इसलिए मैं शो में दिखा रहा हूं, है ना। अब आप ये चाहते हो कि शो में भाई साहब ये सब चीज़ें मत दिखाया जाए, आप तो डायरेक्टली सर हमको मेल कर दिया करिए और मेल करके आप फिर हमको इसको निपटारा कर दीजिए। देखिए साहब, ये गलत है, ये मेरा अधिकार है ना। मेरे अधिकार को मत पूछिए आप, ये हमको कतई मत बताइए कि मैं क्या दिखाऊंगा क्या नहीं दिखाऊंगा। शिकायतें क्यों आई है आप ये देखिए, शिकायत आएगी, चलिए हम उसको विस्तार से पूरी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, है ना। चूंकि मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोर्ट नहीं हूं, है ना मैं शासन हूं। मेरा काम है कि अगर कोई चीज़ सच मुद्दा है तो उसको उठाना, उसको दिखाना। मैं आपको सांकेतिक रूप में दिखा रहा हूं, बड़ा वीडियो भी नहीं बना रहा हूं, सांकेतिक रूप में मैं आपसे ये मांग कर रहा हूं, ये मेरा अधिकार है। इसके बाद आप महीने भर हर चीज़ का मैं 30 दिन का टाइम दिया हूं। 30 दिन के टाइम में अगर आप हमको, मैं 10 दिन और दे दूंगा, जैसे इसलिए 10 दिन दे दूंगा कि छुट्टी आती है भाई, तो शनिवार इतवार तो आप काम करते नहीं हो। जब सोमवार को नहीं करते हो तो शनिवार इतवार क्यों करते हो। तो चलो 4 संडे 4 ये करके 8 काट देते हैं, का 2 छुट्टी हो जाएगी। तो 1 महीने 10 दिन मैं दे दिया। 1 महीने 10 दिन में ये आप सारी चीज़ें कर लीजिए, और आप करेंगे तो मैं आपको वाहवाही करूँगा, बिल्कुल न्यूज़ में दिखाऊँगा भाई साहब। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे सवाल आएंगे ना, तो फिर तो देखिए बात तो फिर बिगड़ेगी, बनेगी, है ना। तो आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी ने मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा आप लोग, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।